Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another video for the day and it is called Valeriana officinalis. इस मेडिसिन का नाम ड्रग फॉर द डे कॉल्ड वेलेरिना ऑफिसिनालिस और इसकी रेफरेंस बुक अगेन है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका विद रेपर्टरी। तो ये वेलेरियाना ऑफिसिनालिस नाम की जो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन वो कौन से प्लांट से बनी है? वेलेरियन नाम के प्लांट से बनी है जो कि एक हर्बेशियस पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है इन फैमिली कैप्रीफोलिएसी एंड इट इज़ नेटिव टू यूरोप एंड साउथ वेस्ट एशिया। तो वहाँ का नेटिव प्लांट है जिससे एक्सक्यूज मी मेडिसिन बनी है। अब ये काम कैसे पेशेंट्स पे करती है? तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें हिस्टेरिया है, हिस्टेरिया मतलब अ स्टेट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल के नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। यहाँ पे एक पेशेंट की बात हो रही है तो पेशेंट पर्टिकुलर को एड्रेस करेंगे। तो पेशेंट यदि अपना इमोशनल स्फेयर कंट्रोल नहीं किया कर पाता, यानी एग्जाम्पल के तौर पे हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं, चीख रहे हैं तो चीख ही रहे हैं, तो और उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है काफ़ी समय तक या कुछ मिनट्स तक, तो उन पेशेंट्स में ओवर सेंसिटिवनेस, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट हैं उनमें नर्वस अफेक्शंस यानी रेफर्स टू अ रेंज ऑफ कंडीशंस अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम फ्रॉम अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ एंजाइटी टू मोर सीरियस डिजीज़। कोई भी नर्वस फेयर की डिजीज़ है उसमें ये रेमेडी एक्ट कर सकती है प्रोवाइडेड पूरी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच हो रही है। हिस्टेरिकल हिस्टेरिया, ओवर सेंसिटिवनेस, नर्वस अफेक्शंस व्हेन apparently वेल चोजन रेमेडीज फेल। जो आपने पहले रेमेडीज प्रिस्क्राइब की हैं वो कम्प्लीटली फेल हो गई हैं या थोड़ा बहुत असर दिखा के बंद हो गया है असर उनका दिखना उन कंडीशंस में ये एक्ट कर सकती हैं, पर बाकी सिम्टम्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। हिस्टेरिकल स्पैजम्स एंड अफेक्शंस जनरली, हिस्टेरिकल स्पैजम्स यानी एक सडन इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज अ सिम्टम ऑफ साइकोजेनिक इलनेस, अ फिजिकल कंडीशन स्टेमिंग फ्रॉम इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस रेदर देन अ फिजिकल डिजीज। यानी इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन किसी भी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हो रहा है, तो उस केस में कोई भी अफेक्शन स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हो रहा है, हिस्टेरिकल टाइप्स यानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक्साइटिंग, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। हिस्टेरिकल फ्लैटुलेंस या एक्सक्यूज मी फ्लैटुलेंस इन हिस्टेरिकल पीपल, हिस्टेरिकल फ्लैटुलेंस यानी abdominal distension and bloating that are not caused by a physical blockage but by psychological factors such as stress or anxiety, can mimic the symptoms of more serious conditions like bowel obstruction but is often resolved or improved when the patient is under anesthesia। कभी कभी हिस्टेरिकल फ्लैटुलेंस के केस में जब एक्सट्रीम में जाती है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया में लाना पड़ता है और ऐसा लगता है कि कोई और डिजीज़ तो नहीं कि बार बार गैस पास हुए जा रही है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हुए जा रही है, बट स्ट्रेस या एंजाइटी के सिवाय कोई और कॉज मिलता नहीं है इस केस में। इंडिकेट हो सकता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, पर वो भी रूल आउट हो जाता है आफ्टर टेस्ट, तो उस केस में ये मेडिसिन काम कर सकती है। हिस्टेरिकल पीपल कैसे होंगे? समवन हु इज़ फ्रेंजीड और फ्रेंटिक, पीपल हु हैव ungovernable emotional excess and can refer to a temporary state of mind or emotion। टेम्परेरी इमोशनल एक्सेस जिनमें होती है बार बार उनको हिस्टेरिकल पीपल के ग्रुप में रखा जाता है। माइंड में चेंजेबल डिस्पोजिशन, फील्स लाइट एज ए फ्लोटिंग इन एयर, उस पेशेंट को ऐसा लगता है। ओवर सेंसिटिवनेस है, ओवर सेंसिटिवनेस वेलेरियाना की कंपेयर करनी चाहिए स्टेफिसगेरिया से। हेल्यूसिनेशंस एट नाइट, हेल्यूसिनेशन यानी सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर बिकॉज या तो कोई इलनेस है आपको या कोई ड्रग है। यहाँ पे सिंस हम बात करें एक पेशेंट की तो प्रॉबेबली इलनेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हेल्यूसिनेशंस एट नाइट, इरिटेबल है, ट्रेम्युलस पेशेंट है यानी शेकिंग स्लाइटली बिकॉज यू नर्वस कॉजिंग यू टू शेक स्लाइटली, तो नर्वसनेस की वजह से पेशेंट शेक करता है। हेड में सेंसेशन ऑफ ग्रेट कोल्डनेस, प्रेशर इन फोरहेड, फीलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कोल्डनेस ठंडा सा लगेगा, उसके बाद प्रेशर फोरहेड में लगेगा, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को फील होगा यानी पर्सन नशा करेगा, टेम्परेरी या रिवर्सिबल कंडीशन दैट अफेक्ट्स, नशा करेगा या फिर मेंटली या इमोशनली एक्सेलरेटेड हो सकता है। नॉर्मली दो मतलब होते हैं इंटॉक्सिकेशन के, या तो नशा करना है जो अल्कोहल या ड्रग्स की वजह से होता है, या फिर इमोशनल या मेंटल एक्साइटमेंट होती है। जैसे कि ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हमें नॉर्मली होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। इस पेशेंट में ज़्यादातर ये
इंटॉक्सिकेशन रहती है, खुशी की, दुख की, कुछ ना कुछ उसको उस चीज़ के नशे में रहता है। ज़रूर नहीं अल्कोहल का नशा हो, बट येस इमोशनल स्फीयर वाला नशा यहाँ पे है। उसके बाद ईयर्स में otalgia from exposure to draughts and cold. Otalgia is a medical term for ear pain, and draughts are flow of cold air that come into a room. तो उस ड्रॉट की वजह से, ठंडे हवा की वजह से इसको कानों में दर्द होगा। ठंड की वजह से कानों में दर्द है बेसिकली। नर्वस नॉइजेस पेशेंट को सुनाई देंगी। हाइपर एस्थेसिया है, यानी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, वेयर साउंड आर परसीव्ड एज मोर इंटेंस और ओवरवेलमिंग दैन दे शुड बी। धीमी आवाज़ भी बहुत तेज़ सुनाई देगी पेशेंट को, उसको ऐसा लगेगा। एक्सक्यूज मी। उसके बाद थ्रोट पे आते हैं। सेंसेशन एज अ थ्रेड वॉज हैंगिंग डाउन द थ्रोट, ऐसा लगेगा कि थ्रेड लटका हुआ है थ्रोट में। नोजिया फेल्ट इन थ्रोट। फेरिंग्स फील्स कॉन्स्ट्रिक्टेड। फेरिंग्स यानी द सॉफ्ट एरिया एट द टॉप ऑफ द थ्रोट वेयर द पैसेजेस टू द नोज एंड माउथ कनेक्ट विद द थ्रोट। तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट फील होता है, यानी ऊपर जो सॉफ्ट एरिया है ऊपर, जहाँ पे नोज और ईसोफेगस यानी वेयर द पैसेजेस टू द नोज एंड माउथ के लिए जो पैसेज जा रहे हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगी। टू बिकम और मेक समथिंग टाइटर, नैरोअर और लेस, ऐसा फील होगा उसको वहाँ पे। उसके बाद स्टमक में हंगर है विद नोजिया। इरेक्टेशंस फाउल है। इरेक्टेशंस बेल्चिंग को कहते हैं, रिलीज ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक और ईसोफेगस टू द माउथ, यानी डकार आना, तो वो फाउल स्मेल होगी, बहुत गंदी स्मेल होगी उसकी। हार्ट बर्न विद गल्पिंग ऑफ रैंसिड फ्लूइड। इसका रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रीक्वेंट एम्प्टी और रैंसिड एंड बर्निंग राइजिंग। क्लार्क डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका में ये सिम्टम रेफर किया है, फ्रीक्वेंट एम्प्टी और रैंसिड एंड बर्निंग राइजिंग। तो फ्रीक्वेंट रैंसिड बर्निंग होगी, यानी गल्प करने पे। टू सोलो, गल्प मतलब टू सोलो लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, ड्रिंक एक्सेट्रा क्विकली। रैंसिड जैसे कि बासा फूड हो जाता है, या विकृत गंध जिसमें आती है, फिर फूड कंटेन, जैसे फैट कंटेनिंग फूड होता है वो हो जाता है। स्मेल या टेस्ट उसका अनप्लेजेंट हो जाए, नो लॉन्गर फ्रेश लगे, तब वो रैंसिड कहलाता है। तो हार्ट बर्न है, यानी बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट ऑफन कॉज्ड बाय स्टमक एसिड बैकिंग अप इनटू द ईसोफेगस एंड इट कैन बी अकम्पनीड बाय अ सार टेस्ट इन माउथ। तो हार्ट बर्न विद गल्पिंग ऑफ रैंसिड फ्लूइड देखा गया है इसमें। विद गल्पिंग ऑफ रैंसिड फ्लूइड मतलब कुछ भी खराब फ्लूइड पियेंगे तो उससे जलन होगी। नोजिया विद फेंटनेस, यानी उल्टी की सेंसेशन होगी, साथ साथ ऐसा लगेगा कि बंदा बेहोश हो जाएगा। चाइल्ड वॉमिट्स कर्डल्ड मिल्क इन लार्ज लम्स आफ्टर नर्सिंग। तो बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है उसके बाद वो वॉमिट करते हैं। कर्डल्ड यानी ऐसा कर्ड जैसा मिल्क, दही जैसा मिल्क, इन लार्ज लम्स बने होते हैं, गत्थे बने होते हैं, तो वो वॉमिट कर देंगे, तो उस केस में इसको दे सकते हैं। एब्डोमेन में ब्लोटेड है। हिस्टेरिकल क्रैम्प्स है, यानी पेन और क्रैम्प्स दैट आर साइकोजेनिक, मीनिंग दे स्टेम फ्रॉम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रेदर देन अ फिजिकल कॉज। हिस्टेरिकल क्रैम्प्स में जो यहाँ पे क्लार्क में दे रखा है वो है स्पैसम ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन इन इनक्योरेबल केसेस ऑफ हिस्टोरिया एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्लार्क डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका। इनक्योरेबल केसेस ऑफ हिस्टेरिया एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस में ये दे सकते हैं जहाँ पे स्पैसम्स ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन देखे गए हैं पेशेंट में। उसके बाद थिन वाटरी डायरिया है विद लम्स ऑफ कोएगुलेटेड मिल्क एंड वायलेंट स्क्रीमिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में डायरिया होगा। लम्स अगेन नर्सिंग चिल्ड्रन में कोएगुलेटेड वॉमिटिंग थी, यहाँ पे कोएगुलेटेड मिल्क डायरिया में निकल रहा है। एंड वायलेंट स्क्रीमिंग है, प्रोबेबली बिकॉज पेन ज़्यादा होगा पेशेंट को। वायलेंट स्क्रीमिंग यानी एक्सट्रीम शाउट करेगा जो बच्चा होगा। ग्रीनिश पैपेसेंट ब्लडी स्टूल देखने को मिलेगा। पैपेसेंट यानी कंटेनिंग और प्रोड्यूसिंग पैप और रिजेंबलिंग पैप और सॉफ्ट फूड, यानी सॉफ्ट एक्सक्यूज मी सॉफ्ट ब्लडी स्टूल्स होंगे। स्पैसम्स इन बाउल आफ्टर फूड एंड एट नाइट इन बेड। फीमेल में देखेंगे तो मेंसेस जो है इसमें लेट एंड स्कैंटी होते हैं और इसके मेंसेस कंपेयर करनी चाहिए पल्सटेला से बिफोर प्रिस्क्राइबिंग दिस मेडिसिन। रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो चोकिंग ऑन फॉलिंग अस्लीप, जैसे ही सोएगा नींद आने पे
choking feel होगी. Spasmodic asthma. Spasmodic asthma is an older term for asthma which involves the sudden tightness of airway muscles, a condition called bronchospasm. It involves narrowing of airways along with swelling and mucus production. Mixed breathing difficult leads to symptoms like wheezing, coughing, chest tightness and shortness of breath. तो इसमें भी asthma है. Convulsive movements of diaphragm. Convulsive यानी involuntary jerky, uncontrollable contraction and relaxation of muscles and can be associated with seizures या head trauma या high fever या infection के साथ associate किए जा सकते हैं. हो सकता है कि ये सारे रीजंस हो, लेकिन इस पेशेंट में हिस्टेरिया की वजह से भी ये कन्वल्सिव मूवमेंट्स हो सकते हैं. एक्सट्रीमिटीज़ में रूमेटिक पेन एंड लिम्स देखने को मिलेगा. कॉन्स्टेंट जर्किंग, हेवीनेस. जर्किंग यानी टू मूव और मेक समबडी समथिंग मूव विद अ सडन शार्प मूवमेंट, तो एकदम अचानक से जर्किंग ऐसे ऐसे लगेगा. हेवीनेस, शियाटिका, पेन अफेक्टिंग द बैक, हिप and outer side of the leg caused by compression of spinal nerve root in the lower back, often owing to degeneration of an intervertebral disc. यानी शॉर्ट में लोअर बैक में एक डिस्क डैमेज हुई है या स्पेस कम हुआ है जिसके बीच में नर्व फंस गई है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है पेशेंट को पैर में. शियाटिका कैसा है? पेन वर्स स्टैंडिंग एंड रेस्टिंग ऑन द फ्लोर. बैलेडोना से कंपेयर करना है. खड़े होने पे वर्स है और रेस्टिंग ऑन फ्लोर पे वर्क है. बेटर वॉकिंग. पेन इन हील्स व्हेन सिटिंग. ये पेक्यूलियर फीचर है. हील्स में पेन जनरली खड़े होने पे या वॉक करने पे लोगों के होता है, लेकिन वैलेरियाना के केस में पेन इन हील्स वाइल सिटिंग देखा गया है. उसके बाद स्लीप जो है, स्लीपलेस विद नॉक्टर्नल इचिंग एंड मस्क्यूलर स्पैज्म. नॉक्टर्नल यानी रात को होने वाली, एंड मस्क्यूलर स्पैज्म सडन इनवॉलंटरी एंड पेनफुल contraction of a muscle or a group of muscles commonly known as a cramp or a twitch. Causes कोई भी हो सकते हैं. dehydration, electrocyte imbalances, muscle strain from overuse or inactivity, certain medical disorders like neurological disorder. तो बेसिकली यहाँ पे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस है, इनवॉलंटरी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस है मसल्स के, मसल स्पैज्म है. नॉक्टर्नल इचिंग एंड मस्कुलर स्पैज्म्स वर्स ऑन वेकिंग अप. मतलब स्लीपलेसनेस है, इन चीज़ की वजह से अगर नींद आ भी गई तो उठ के और ज़्यादा वर्स हो जाएंगे. फीवर कैसा होगा? लॉन्ग लास्टिंग हीट ऑफन विद स्वेट ऑन द फेस. हीट प्रीडोमिनेट्स. ज़्यादातर प्रीडोमिनेट्स मतलब वो ज़्यादा अपने आप को प्रभावी रखती है, तो गर्म पेशेंट ज़्यादा रहता है. सेंसेशन ऑफ आइसी कोल्डनेस होगी, लेकिन हीट प्रीडोमिनेट करेगी. पेशेंट को सेंसेशन होगी कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन पेशेंट गर्म होगा. कंपेयर कर सकते हैं हेलो से, कैम्फर से, ABC से. रिलेशनशिप के कंपैरिजन में जो रेमेडीज़ दी हुई हैं वो एसेफोइटिडा इग्निशिया, क्रॉक्यूलस, कैस्टम, अमोनियम वाल का दिया हुआ है. इन न्यूरैल्जिया, अमोनियम वेलेरियानिकम का न्यूरैल्जिया में, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस में एंड ग्रेट नर्वस एजिटेशन में. इंसोम्निया स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज. फीबल हिस्टेरिकल नर्वस पेशेंट्स होते हैं. हिस्टेरिकल नर्वस पेशेंट अगेन एक आउटडेटेड टर्म है फॉर पर्सन विद अ कन्वर्जन डिसऑर्डर, दैट इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन वेयर इमोशनल स्ट्रेस मैनिफेस्ट एज अ फिजिकल सिम्टम, जैसे कि पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, सीजर्स या कोई जिसमें कोई अंडरलाइंग ऑर्गेनिक कॉज ना मिले, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कोई भी डिजीज़ हुई हो. इसमें न्यूरैल्जिया पेन है, नर्व्स जहाँ पे डैमेज है या इरिटेटेड है. गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है. ग्रेट नर्वस एजिटेशन है, यानी अ स्टेट ऑफ सिवियर रेस्टलेसनेस एंड इनअटेंशन ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल साइंस, pacing, fidgeting and rapid speech along with an uneasy, irritable और overwhelmed feeling. तो इस केस में इसको दे सकते हैं. ये अमोनियम अमोनियम वेलेरियानिकम जो कंपैरिजन में दी हुई है वेलेरियाना ऑफिसिनालिस के. अब वापस बात करते हैं वेलेरियाना ऑफिसिनालिस के. तो डोज बोरिक ने जो रिकमेंड किए, टिंचर रिकमेंड किए. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. And yes, I give online consultation. आप appointment book करके paid consultation ले सकते हैं. And we courier the medicines to your doorstep. Thank you so much.